राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी में राम आज आएंगे, राम आएंगे। हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है और बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि साथियों आज के दिन 22 जनवरी 2024 के दिन आज रामलला राम जी का अयोध्या पुनरागमन हो रहा है। साथियों, आज रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है साथियों, और ये दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है साथियों। ये दिन एक त्योहार से कम नहीं है साथियों। इस दिन को उसी तरह से मनाना चाहिए साथियों जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि जिस प्रकार दीपावली के दिन श्री राम जी वनवास से अयोध्या आगमन होता है, उसी प्रकार आज के दिन एक लंबे संघर्ष के बाद साथियों, एक लंबे संघर्ष के बाद हमें सफलता मिली, और सफलता साथियों आज रंग लेकर के आ रही है साथियों। सफलता आज शोर मचा रही है साथियों। वो दिन आ चुका है साथियों। तो इस दिन को बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही आनंद के साथ मनाएंगे साथियों। लेकिन साथियों, हम विद्यार्थी हैं और हमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए साथियों। ये जो विषय है साथियों राम मंदिर का, हमें इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और मैं वही चीज़ें आपके सामने लेकर के आया। कुछ तथ्य है साथियों, कुछ जानकारियाँ साथियों जो आपको होना बहुत ही जरूरी है। उन चीज़ों पर अपन बात करेंगे, उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करूंगा, सबसे पहले अपने सेशन की यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, जय श्री राम बोल करके अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे साथियों राम मंदिर के इतिहास को लेकर के। तो राम मंदिर का इतिहास की अगर अपन बात करते हैं ना साथियों, तो राम मंदिर की बात करते हैं, तो ये जो राम मंदिर यहाँ बन रहा है, यहाँ पर पहले काफी विशाल और भव्य राम मंदिर हुआ करता था। जब मैं बात कर रहा हूँ साथियों 16वीं सदी से पहले की बात कर रहा हूँ, 16वीं सदी से पहले की बात कर रहा हूँ। एक विशाल भव्य राम मंदिर हुआ करता था। एक टाइम आता साथियों, जब मैं बात करता हूं यहाँ पर 1525 के आसपास की, 1525 के आसपास की मैं बात करता हूं। दिल्ली का शासक बाबर था, और बाबर ने अपनी सेना भेजी थी साथियों। बाबर ने अपनी सेना भेजी थी, बिहार अभियान के तहत आ रही थी। उसका एक सिपाही था साथियों, मीर बाकी। कौन था साथियों? मीर बाकी उसका सिपाही था। वो जब यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस राम मंदिर को साथियों ध्वस्त कर दिया था, इसको यहाँ से खत्म कर दिया था। और यहाँ पर मुगलों का साम्राज्य था, तो उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया साथियों। क्या करा दिया साथियों? मस्जिद का 3 गुंबद वाली एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अब उनका प्रभाव था, उन्होंने उनका काम कर दिया था। अब उस समय आंदोलन चल नहीं सकता था साथियों, उस समय कोई विरोध कर नहीं सकता था, क्योंकि मुगल सत्ता भारी पड़ रही थी। अब बात आगे बढ़ती है। एक समय आता साथियों 1984 की घटना होती है। सन 1984 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने साथियों, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को छेड़ा। आंदोलन ने उग्र रूप लिया, आंदोलन बढ़ता गया। एक लंबे संघर्ष के बाद साथियों ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई के द्वारा साथियों इसकी बड़ी जांच पड़ताल की गई, इसका खोदा गया इस चीज को। और बड़े खुदाई के बाद वहां से साथियों कुछ साक्ष्य मिले। कुछ साक्ष्य में क्या मिला? कुछ मूर्तियां मिली थी साथियों। ठीक है ना, पहले जो राम मंदिर था वहां की मूर्तियां मिली थी, खंबे मिले थे, शिलाएं मिली थी वहां पर बहुत सारी। तो एक अनुमान लगाया गया था, और काफी बड़े शोध के बाद साथियों एक निर्णय आया था साथियों। एक डेट आती है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और वो दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ था साथियों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच के द्वारा, 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच के द्वारा निर्णय 9 नवंबर साथियों, 9 नवंबर 2019 को यह निर्णय लिया जाता है साथियों। 9 नवंबर 2019 को निर्णय लिया जाता है, और उस दिन राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया जाता है। निर्णय आता है साथियों, ये जो भूमि है साथियों वो हिंदुओं की है, और यहाँ पर राम मंदिर बनाया जा सकता है। यहाँ पर प्राचीन राम मंदिर था। ये था साथियों इतिहास। और एक संघर्ष के बाद 495 वर्षों का ये संघर्ष चला था साथियों, बड़ा संघर्ष था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, बड़ा इसका शोध हुआ, रिसर्च हुई, उसके बाद हमें ये सफलता मिली। और जब ये सफलता हमें मिल चुकी है साथियों, तो अब मंदिर बनेगा, बिल्कुल बना सकते हैं साथियों। हमें परमिशन मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट साथियों सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा हमें मान्यता मिल चुकी है। अब बारी आती है साथियों मंदिर के शिलान्यास करने की। तो साथियों माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों 5 अगस्त 2020 को, जी हां साथियों 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास कर दिया जाता है। अब यहां निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता साथियों, और
अभी उद्घाटन होने जा रहा है साथियों, आज ही के दिन साथियों 22 जनवरी 2024 को, यानी ये निर्माण कार्य चलते हुए साथियों 3 वर्ष 9 माह और कुछ दिन इसके ऊपर निकल चुके साथियों। अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है साथियों, अभी तक निर्माण कार्य चलेगा। 2025 की संभावना बताई जा रही है कि निर्माण कार्य 2025 के अंदर पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने देखा साथियों कि राम मंदिर का क्या इतिहास रहा है, कैसे इसका शिलान्यास हुआ है और किस प्रकार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। अब आगे के पॉइंट की जैसे अपन बात करते हैं, तो आगे के पॉइंट में आता साथियों इसका निर्माता कौन है, अभी किसकी देख रेख के अंदर, अभी इसका मालिक कौन है। तो साथियों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इसका क्या है साथियों, तो इसका निर्माण का पूरा मालिकाना काम, यानी वो पूरी देख रेख के अंदर वो काम करा रही है साथियों। कौन है साथियों, कौन सी ट्रस्ट है साथियों, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसके द्वारा किया जा रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे साथियों, शिलान्यास हो गया। अब इसका ठेकेदार यानी किस कंपनी के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, तो लार्सन एंड टुब्रो साथियों कंपनी है। ये विश्व की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, निर्माण करने की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी साथियों लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है साथियों। तो ये उसका ठेकेदार या फिर जो उसकी कंपनी होगी जिसके अंडर में ये काम चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगला टॉपिक आता है साथियों, अपन बात करते हैं कि ये जो मंदिर बन रहा है साथियों वो किस शैली के अंदर बन रहा है। ये मंदिर साथियों नागर शैली के अंदर बन रहा है। किसमें बन रहा है साथियों, नागर शैली के अंदर बन रहा है। अगर इसके साथियों वास्तुकार की बात की जाए, यानी इसका डिजाइन कौन बना रहा है, किसकी बात करें साथियों, वास्तुकार, इसका डिजाइन, इसकी मैपिंग यानी जो नक्शा है वो कौन बना रहा है साथियों, तो इसके लिए एक परिवार आता है साथियों, सोमपुरा परिवार। सोमपुरा परिवार का एक सदस्य आता है साथियों इसके अंदर, चंद्रकांत सोमपुरा। कौन आता है साथियों, चंद्रकांत सोमपुरा। और उनके जो पुत्र आते हैं साथियों उनका नाम भी आप याद रखें, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन पिता और पुत्र की तिगड़ी मिलकर के साथियों, ये तीनों मिलकर के साथियों अयोध्या के राम मंदिर का साथियों क्या कर रहे हैं साथियों, एक नक्शा तैयार किया इन्होंने, बहुत ही भव्य मंदिर का क्या साथियों, एक वास्तु तैयार किया साथियों। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, मंदिर के वास्तुकार हो जाएंगे। इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अपन इसके बाद जानकारी लेते हैं साथियों, जैसे कि कुछ फैक्ट है जो हमें पता होना जरूरी है, कि जैसे ये मंदिर है ना साथियों, वो कितनी जमीन के अंदर, कितने परिसर के अंदर बन रहा है। तो साथियों ध्यान दें, पहले डाटा 70 एकड़ का आया था, लेकिन धीरे धीरे साथियों डोनेशन, लोग इसको डोनेट करेंगे। वैसे अयोध्या पूरी श्री राम की है, लेकिन लोग इसमें क्या करेंगे साथियों, डोनेट करते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा। फिलहाल 107 एकड़, 107 एकड़ तक चला गया डाटा। और 1 एकड़ के अंदर साथियों 1.61 बीघा होता है। अपन बोलते हैं ना कितना बीघा जमीन है, तो 1 एकड़ के अंदर 1.61 बीघा होता है। तो ये 107 एकड़ के अंदर साथियों मंदिर का परिसर है, वहां पर ये मंदिर बन रहा है। लेकिन साथियों अगर अपन मेन मंदिर की बात करते हैं साथियों, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, तो साथियों राम मंदिर की जो लंबाई है वो 380 फीट है। कितना साथियों, वो 380 फीट है। इसकी चौड़ाई है साथियों वो 250 फीट है। और इसकी जो लंबाई की बात करें ना साथियों, वो 161 फीट, जो उसका शिखर है, गुंबद है, उसकी टोटल लंबाई इसकी बात करते हैं तो 161 फीट है। तो राम मंदिर के बारे में अपन ने जाना है साथियों। इसके अंदर बहुत सारे क्या है साथियों, खंबे हैं। इन खंभों के ऊपर क्या है साथियों, मूर्तियां वगैरह बनाई जा रही है। ये बहुत सारी अलग अलग जगहों से साथियों मिट्टियां पत्थर ला करके इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। साथियों बताया जाता है कि इस राम मंदिर को जो बनाया है ना, तो इसके नीचे एक कृत्रिम चट्टान का निर्माण किया साथियों। कृत्रिम चट्टान बनाई है साथियों, आरसीसी वगैरह से कृत्रिम चट्टान का इसका निर्माण किया है। ये 14 एमएम की आरसीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया साथियों। और ये बताया जा रहा है कि साथियों हजारों साल तक इस मंदिर का कुछ भी नहीं होगा साथियों। और विशेष बात क्या साथियों, इसके अंदर लोहा स्टील का प्रयोग हुआ ही नहीं है। और इसके अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं ना साथियों, उसके ऊपर जैसे वो राम सेतु नहीं बना था कि उसके ऊपर राम लिख करके पत्थर तैरे थे, वैसे यहाँ ईंटों के ऊपर राम नाम लिख करके यहाँ पर क्या साथियों निर्माण किया जा रहा है। तो कितना मतलब इंटरेस्टिंग है साथियों राम मंदिर, इसके बारे में हमें जिज्ञासा होनी चाहिए साथियों, हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने देखा इसकी लंबाई 380 फीट है, इसकी चौड़ाई 250 फीट है, इसकी ऊंचाई 161 फीट है। अब बात करते हैं साथियों ये राम मंदिर जो बन रहा ना, इसमें सीढ़ियां 32, कुल इसके अंदर 32 सीढ़ियां हैं साथियों। टोटल इसके ऊपर चढ़ने के लिए 32 सीढ़ियां हैं। और ये साथियों 3 मंजिला है। कितने मंजिल का है साथियों राम मंदिर, 3 मंजिला है। हर मंजिल 20-20 फीट की है। और टोटल शिखर समेत इसकी लंबाई बात करते हैं 161 फीट हो गई साथियों। तो इस प्रकार ये मंदिर का यहाँ पर भव्य मंदिर का है साथियों निर्माण किया जा रहा है। तो अभी जो यहाँ पर साथियों 16 तारीख निकली, यहाँ पर 108 फीट की, कितने साथियों, 108 फीट की अगरबत्ती जो 3.5 फीट की साथियों चौड़ी है और 108 फीट की है और 3610 किलो इसका वजन है साथियों। इस अगरबत्ती का वजन 3610 किलो है। इसको यहाँ पर लगाया गया साथियों, 16 जनवरी को जलाया गया था। और
साथियों ये अगरबत्ती पूरी नेचुरल साथियों हर्बल तरीके से बनाई गई है। प्रकृति को इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और काफ़ी किलोमीटर तक इसकी सुगंध साथियों चलेगी। ठीक है साथियों? इस प्रकार ये अपने पास एक विशेष फैक्ट हो जाता है अगरबत्ती, जो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथियों अपन बात करें साथियों तो इसके अंदर मंदिर के अंदर एक घंटा दान किया गया। वो घंटा साथियों 6 फीट ऊंचा है और 5 फीट क्या है साथियों चौड़ा है। 6 फीट ऊंचा है, 5 फीट चौड़ा है और यूपी के जलसेर नामक गांव से ये बनाया गया घंटा है। कहा जाता है कि वहां की मिट्टी ऐसी है साथियों कि वहां से जो उस जगह अगर घंटा बनता है तो उसकी आवाज जो होती है साथियों वो काफी किलोमीटर दूर दूर तक जाती है। तो वहां से ये साथियों घंटा क्या साथियों इसका निर्माण किया गया इस घंटे का। और आपने देखा ये 6 फीट ऊंचा है साथियों, 5 फीट ये क्या है साथियों चौड़ा है। अष्ट धातु से निर्मित है साथियों, अष्ट धातु से निर्मित ये घंटा है। बताया जाता है कि इस घंटे का वजन 2100 किलो है। 2100 शुभ होता है साथियों इसलिए 2100 बोला जाता है, बाकी एक्चुअल में इसका वजन 2400 किलो है। कितना 2400 किलो, लेकिन 2100 शुभ होता है, 2100 1100 ऐसे, तो इसका वजन बोला जाता है इस घंटे का कितना साथियों 2100 किलो इस घंटे का साथियों क्या है वजन है। क्या साथियों वजन। अब इसके बाद जैसे अपन ने अगरबत्ती होगी, घंटे के बारे में जानकारी ले ली, अपन ने परिसर वगैरह के बारे में जानकारी ले ली। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला टॉपिक आता है अपने इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, तो अभी जो वर्तमान में इस मंदिर के पुजारी है साथियों आचार्य सत्येंद्र दास है साथियों। क्या है वो 83 ईयर के हो चुके हैं साथियों और लगभग 31 सालों से वो श्री राम जी का क्या कर रहे हैं साथियों सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं साथियों। लेकिन अब उनकी एज ओवर हो चुकी है, तो अब बात आती है साथियों मंदिर का पुजारी बनाने की। तो इसके लिए भी बड़ा यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ है साथियों। 3000 पंडितों ने साथियों यहाँ पर इसमें भाग लिया था इंटरव्यू में, जिसमें से पहले 50 और उसके बाद में 21 पंडितों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एक मोहित पांडे जी भी है साथियों, जो अपने गुजरात के साथियों मोहित पांडे जी है, उनका भी इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है साथियों। गाजियाबाद के, सॉरी गुजरात के नहीं, वो गाजियाबाद के, कहाँ के हैं गाजियाबाद के हैं, और उनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। इनको 6 वर्ष के लिए क्या है सॉरी 6 माह के लिए इनको क्या है साथियों ट्रेनिंग दी जाएगी। इनको 6 माह के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें से मुख्य पंडित को घोषित किया जाएगा। अभी सत्येंद्र दास है। इस प्रकार अपन ने पंडित के बारे में देखा। और अभी जो 22 जनवरी के दिन ये जो उद्घाटन समारोह होने वाला है साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ और भव्य होने वाला है साथियों। और इसमें साथियों 7000 से अधिक लोग शामिल होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके जितने भी राजनेता हो गए हैं और 53 से ज्यादा देशों में से 100 से ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं। 53 देशों में से 100 से अधिक गेस्ट हमारे यहाँ पर आने वाले हैं और ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। अब देखिए साथियों अपने को एक ये भी होना चाहिए मन में सवाल कि ये उद्घाटन जो हो रहा है राम मंदिर का, उसके लिए 22 जनवरी तारीख ही क्यों रखी। क्या बात कर सकते हो 22 जनवरी तारीख क्यों रखी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो साथियों 22 जनवरी, अब आप अपन बात करेंगे 22 जनवरी इसलिए रखी सा कि उसमें देखा होगा अच्छा टाइम, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग रख दी होगी मुहूर्त वगैरह के हिसाब से। लेकिन साथियों ये जो 22 तारीख का जो दिन है वो अगर तिथि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साथियों पौष शुक्ल द्वादशी मिलती है इस दिन, यानी पौष शुक्ल द्वादशी मिलती है, बारिश मिलती है। इस दिन साथियों विष्णु भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया था, एक कछुए का रूप धारण किया था और समुद्र मंथन को सफल बनाया था। जो श्री राम है वो भी विष्णु के अवतार है, इसीलिए इसीलिए जो ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा साथियों वो इस दिन की जा रही है। और विशेष बात यह है साथियों कि ये जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसके लिए मात्र 84 सेकंड का समय साथियों, 12:29 साथियों। समय क्या है साथियों 12:29 और 8 सेकंड पे ये समय प्रारंभ होगा, जो 12:30 और 32 सेकंड के बाद समय क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। यानी शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का रखा गया है, जिसके अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ठीक है साथियों, इस प्रकार ये भव्य कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर किया जाएगा। तो हमने राम मंदिर के इतिहास को लेकर के वर्तमान स्वरूप का पूरा डिटेल से अध्ययन कर लिया साथियों, अच्छे से समझ लिया सारे तथ्यों को। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और आपको बताया है इस दिन को हमें उसी तरह से मनाना है साथियों जिस तरह से दीपावली को मनाया जाता है। आपको भी एक दीपक जला करके इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाना साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, आने वाली क्लास के अंदर पर और भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे साथियों। तब तक के लिए इतना ही, और अंत में यही कहेंगे साथियों कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय श्री राम।